हाय नमस्कार। विवेक गुप्ता थॉट्स में आपका स्वागत है। और देखिए फाइनली जैसे कहते हैं टीएमसी रेबेल ग्रुप कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, उन्होंने अपने 2/3 मेंबर्स कलेक्ट कर लिए एंड रादर देन मर्जिंग इनटू बीजेपी, जो सब सोच रहे थे दे हैव फाउंड आउट अ स्मॉल पार्टी एंड दे कुड हैव फाउंड एनी अदर पार्टी। और देखिए बीजेपी में तो कभी भी मर्ज कर सकते हैं ना, बस 20 जनों को इकट्ठा होना है, जो काम आजकल में हो ही जाएगा। एक वीडियो मैंने आपके लिए पहले ही बनाया था, उसी बात को मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ कि आप लोगों का बहुत प्यार मिला उस वीडियो में। और देखिए, तो सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती हैं कि बीजेपी ये चाहती है, वो चाहती है, संविधान बदलना चाहती है। जैसा मैंने कहा कि वो सब करने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो आप ड्यूरिंग वोटिंग भी लोगों से बात कर सकते हो और बहुत कुछ ऑप्शंस हो जाती है। और उससे भी बहुत दूर है जो टू थर्ड मेजोरिटी की बात हो रही है बार बार। बिकॉज कांग्रेस के पास अपने अच्छे एमपी हैं, 100 हैं, अखिलेश यादव के पास 37 हैं, डीएमके के पास हैं। तो जनरली इस टाइम में 2/3 लाना मुश्किल है, अनलेस अनटिल वो जो 3-4 बड़ी पार्टीज़ हैं दे फंडामेंटली फ्रॉम देयर हार्ट जिसे कहते हैं सपोर्ट करें। अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इन करंट सिनेरियो फॉर बीजेपी टू गेट 2/3 मेजोरिटी। सो बात करते हैं बिल्कुल टीएमसी को लेकर। जैसा मैंने कहा, बंगाल इज़ एक्चुअली वेरी पुअर स्टेट एंड एज ए पॉलिटिशियन, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार नहीं थी, कम से कम सेंट्रल या स्टेट में एक भी सरकार हो तो आप अपने काम करवा सकते हो। देखिए, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, एमपी को साल का 5 करोड़ का सिर्फ फंड मिलता है। 5 करोड़ में तो 4 सड़कें बनवा सकते हैं बस इतना बड़ा बड़ा एरिया होता है। स्पेशली जब आप रूरल एरियाज़ में जाते हैं, दिल्ली की बात अलग होती है, मतलब किलोमीटरों में उसके एरियाज़ होते हैं। तो अभी तक तो क्या था ना कि बंगाल में चूँकि आपकी गवर्नमेंट थी, तो आप जो कहते हैं कि जो काम होना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो अब करवा देते हो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। काम करवाना मतलब स्कूल्स बनवाना या हॉस्पिटल्स बनवाना, मेडिकल कॉलेज तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट खोलती है ना, पर उसका क्रेडिट एमपी ले जाता है, तो फिर वो अगले इलेक्शन में हेल्प होती है। अब आप एक पॉलिटिशियन की तरफ से समझिए कि अगर उसके पास जनता जा रही है, और मैं जनता की बात कर रहा हूँ, और वो उनका कोई भी काम नहीं करवा पा रहा जो जेन्युइन काम है कि भाई ये रोड्स ख़राब हैं या सीवर लाइन टूटी हुई है, कहीं ब्रिज रिपेयर करवाना है, बिकॉज फंड ही नहीं है। तो जो एमपी लेड फंड है और जो एमएलए फंड्स हैं वो तो बहुत बहुत मिनिमम होते हैं। तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट का फंड से एलोकेशन ना हो, और इसमें कोई शक की बात नहीं है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पैसा खर्च करेगी, जहाँ उनके एमएलए जीते हैं और जहाँ उनके एमपी जीते हुए हैं। सो ये जो बीजेपी के एमपी थे बंगाल में, उन्हीं के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, सारा फंड्स वहाँ खर्च किया जाएगा, जो पूरे हिंदुस्तान में होता है। देखिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है। ठीक है, बीजेपी माइट गिव सम फंड टू दीज पीपल, बट ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी इक्वल। तो वो भी तो ये दिखाएंगे ना, जो उनके एमपी हैं, उनके एमएलए हैं, उनको ज़्यादा फंड दिया जाएगा। लेट्स से अगर नया मेडिकल कॉलेज खोलना है तो वहीं खोला जाएगा जहाँ बीजेपी का एमपी और एमएलए होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में वहीं पर लैंड ली जाएगी। कोई नई रेलवे लाइन बिछानी है वो भी उस हिसाब से की जाएगी। कोई नया प्रोजेक्ट लाना है, कोई नई फैक्ट्री लगानी है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नया करना है, हमेशा वहाँ किया जाएगा। अब ये जो 20-22 लोग हैं, फिर वो डेवलपमेंट का डिफरेंस है ना, बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। सेंट्रल का सपोर्ट सारा इन्हीं जगहों पर आता। अब तो स्टेट गवर्नमेंट में भी बीजेपी की सरकार है, तो उन्हीं एमएलएज में और उन्हीं एमपी मेजोरिटी फंड आता है, तो वो डेवलपमेंट का डिफरेंस बहुत क्लियर नज़र आता है। इसलिए तो पूरी एज ए पार्टी सब डरे हुए हैं, उनको पता है कि एक बार ऐसा हो जाए तो अगला इलेक्शन जितना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज तो आई जस्ट टू समझाऊँ, जैसे पंजाब में तभी वो डबल इंजन सरकार इसलिए कहा जाता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी डिस्क्रिशनरी फंड है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग बीजेपी को वोट देके जिताओ डबल इंजन के लिए, समझा रहा हूँ। तो जब दिल्ली में ये तो फ़ायदा हुआ, बीजेपी सरकार आते ही 25,000 करोड़ का स्पेशल फंड दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब यही फंड आम आदमी पार्टी को नहीं मिल रहा था, तो एज ए जनता हमारा तो फ़ायदा हो गया ना जी। सड़कें बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, नए अस्पताल बन रहे हैं, क्योंकि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से 25,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिल गया। यही फंड अब बंगाल को भी मिलेगा एज ए होल। बट उस एज ए होल में कहाँ पर ज़्यादा फंड जाएगा, जहाँ बीजेपी के लोग बैठे हैं। इसी वजह से ही ये जो पोजीशन के पार्टी के थे, वो चाहे वो एमएलएज हों चाहे अभी एमपी हो, इन्होंने इस चीज़ को एंटिसिपेट फट से कर लिया कि भाई हमें अगर अपने एरिया में बिल्कुल भी काम नहीं करा पाए तो वैसे अगला इलेक्शन हार जाएंगे। एक तो वो बात है, ये हो गया जेन्युइन काम कराना। अब देखिए, पॉलिटिक्स में आप क्यों होते हो कि आप अपनों का काम कराते हो, अपने लिए काम करते हो, वो भी नहीं होगा। तो भाई पॉलिटिक्स क्या है, एक एमएलए है, उसके पास एक बंदा आता है जी फलाने का ट्रांसफ़र कर दो,
पुलिस वाले का ट्रांसफ़र कर दो, पुलिस वाले से कुछ पंगा हो गया, कुछ किसी से पंगा हो गया, थाने में सिफारिश करा दो। अब आपकी सिफारिशें सुनी नहीं जाएंगी क्योंकि गवर्नमेंट है दूसरी की, तो ये एमएलए का तंबूरा लेके क्या करोगे, मतलब विदाउट गवर्नमेंट। अब देखिए बाकी जगहों पे क्या होता है ना कि एक आपसी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे बीजेपी हरियाणा में, चलो बीजेपी के पावर में है 12-13 साल से, बट आई एम श्योर कांग्रेस के एमएलओज के लिए भी फेवर कर दिए जाते हैं, और तभी तो हुड्डा जी सबसे दोस्ती रखते हैं, या दैट इज़ अ स्मार्ट पॉलिटिशियन वर्क। तो ये स्मार्ट पॉलिटिशियन पूरे हिंदुस्तान में है, मैं सिर्फ बीजेपी की, ये हरियाणा की बात नहीं कर रहा। आई एम श्योर राजस्थान में भी आज भी गहलोत जी के फ़ोन पर भजन लाल शर्मा जी काम कर देंगे, किसी का ट्रांसफ़र करना है, रुकवाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बंगाल में अपने पहले इतने झगड़े करके इतना ज़्यादा बाइनरी डिवीज़न कर रखा है, मतलब हिंदू मुसलमान से ज़्यादा डिवीज़न है बंगाल में ग्राउंड लेवल पे। अब ये लोग डर गए कि हमारा तो कुछ काम भी नहीं होगा, तो ना हमारा वो जनता वाला काम होगा, सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बनने वाला, सीवर लाइन साफ़ करने वाला, और ना ही पर्सनल किसी को कोई काम होंगे। तो एमएलए का तमगा लेके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। अब मतलब आपके कहने से किसी का एक स्कूल टीचर का भी ट्रांसफ़र ना रुके ना हो, आपके कहने से पुलिस स्टेशन में ना कोई सुनवाई हो, तो उस एमएलए विधायकी का क्या करोगे। और बंगाल में ये पक्का डिफरेंस होगा। जैसा मैंने कहा ना, पिछले 5-6 साल से जब यहाँ पर काम नहीं हो पा रहा था, तो बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में तो थी ना, तो एटलीस्ट वहाँ से फंड रिलीज़ करके एमपी जो बीजेपी के जीते हुए थे, ऑफ कोर्स ट्रांसफ़र तो फिर भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में थी, अब ज़्यादा नहीं करा पाते थे, पर कुछ काम तो करोगे। अब तो टीएमसी के बंदों को लगे हमारा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वैसे गलत चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि अब काम तो किसी का करा नहीं पाओगे। तो एमएलएस को तो पता है 5 साल बहुत दूर हैं, तो 5 साल अगर अपना काम करना है, अपना नाम करना है, और जैसे मैंने कहा 4.5 साल बाद देख लेंगे भाई, चाहे टीएमसी के द्वारा, चाहे किसी, हो सकता है कि सारे लोग, मैं सच बता रहा हूँ, अगले इलेक्शन से पहले 3 महीने पहले सीपीएम में चले जाएँ, कांग्रेस में चले जाएँ, और फिर उनके टिकट पे इलेक्शन लड़े। बीजेपी शायद इसमें से किसी को भी टिकट नहीं देगी, लेकिन श्योर यू किसी को भी, या बहुत रेयर लोगों को देगी, स्पेशली फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स को देगी ही नहीं। लेकिन 3 साल कम नहीं होते। अरे आपको कोई एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं चाहोगे, सो अभी एमपीज़ के लिए पूरा 3 साल का टेन्योर बचा हुआ है, एमएलए के लिए पूरा 5 साल का टेन्योर बचा हुआ है। 3 साल और 5 साल इज़ ए गुड लाइफ टाइम। तो उनको वो अपना देखना है कि अपने काम करवाने हैं, अपनी जनता के काम करवाने हैं, अपने पर्सनल कार्यकर्ताओं के काम कराने हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उनके काम कराओगे, तभी तो अगले इलेक्शन में वो आपके लिए फ़ाइट मारेंगे ना। चाहे वो फिर आप कांग्रेस से टिकट लो, चाहे बीजेपी से शायद मिल जाए, चाहे वापस से नेशनल सिटीजन पार्टी से लो, राइट। रूरल एरियाज़ में या मेट्रोज़ के बाहर तो कार्यकर्ता ऐसे हैं जो वोट पड़वाते हैं। तो ये एक और वजह है, मतलब यही वजह है कि क्यों इन लोगों को शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो डिमार्केशन है ना, ये बंगाल में बहुत ज़्यादा ही है। अब देखिए तमिलनाडु में विजय सीएम बन गए, फिर भी आई एम श्योर डीएमके के लोगों के काम होंगे, पर ऐसा बंगाल में नहीं होगा, क्योंकि आप ही ने बंगाल कल्चर को ऐसा बना दिया था ना। सो दे हैव टू बी ऑन दी साइड ऑफ दी सीएम, और उन्होंने साबित कर दिया जिसे कहते हैं अपनी लॉयल्टी। तो इसलिए फिर सीएम भी खुश रहेंगे, ठीक है, और वो क्रेडिट भी दिया जाएगा काबू का, एनडीए को और बीजेपी को। तो ये वजह है। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।